हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू FL360। इसके पहले के ट्यूटोरियल में हमने देखा पुशबैक, टेक ऑफ एंड टैक्सी एज वेल। अब हम लोग उसके आगे की चीज़ें देखेंगे, यानी एक बार टेक ऑफ होने के बाद ऑटो पायलट का यूज़ कैसे करना है दोनों केसेस में। केस 1 ये है कि आपके पास कोई फ़्लाइट प्लान नहीं है, यानी आप किसी आज़ाद पंछी की तरह उड़ना चाहते हो, तो इस केस में कैसे यूज़ करना है। और दूसरा है कि हमारे पास फ़्लाइट प्लान पहले से सेट किया है और उस हिसाब से ऑटो पायलट कैसे यूज़ करना है। सो लेट मी टेक ऑफ द फर्स्ट यूरोप, फ्लैप 0, और ये हमारा नॉर्मल टेक ऑफ हो चुका है। टेक ऑफ होने के बाद हम लोग ऑटो पायलट पे जाएंगे और ऑटो पायलट को ऑन कर देंगे, तो कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट सेट होके आ जाएगी। लेकिन इसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पहले तो स्पीड को हमें मेंटेन रखना है, जितना भी आप लोग रखना चाहो, जैसे 270 नॉट्स। तो थ्रॉटल अपने आप काम करेगा। अब ये थ्रॉटल को आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ऑटो पायलट 270 नॉट स्पीड मेंटेन करेगा। दूसरी चीज़ है हेडिंग 14 HDG 14, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये सेट करने के बाद अब आपका प्लेन, आपके एयरक्राफ्ट का जो हेडिंग है वो फिक्स हो जाएगा। जैसे ये होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दिस इज़ 14 डिग्रीज़, दिस इज़ 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्रीज़, 330 डिग्रीज़, दिस इज़ 360 डिग्रीज़, यानी 0 डिग्री। तो अगर आपको लेट सपोज़ लेफ़्ट में मूव करना है, लेट से 30 डिग्री, तो आप लोग बस यहाँ से, इट्स नॉट 30 एक्चुअली, इट्स 330 डिग्रीज़, तो उस हिसाब से आप लोग सेट कीजिए। लेट से 320 डिग्रीज़। तो अब ये एयरक्राफ्ट लेफ़्ट में मूव करना स्टार्ट कर दिया है 330 डिग्रीज़ की तरफ। तो इस तरीके से हेडिंग आप लोग मैनेज कर सकते हो। तीसरी चीज़ है वर्टिकल स्पीड, विच इज़ दिस। अब ये 1900 जो दिख रहा है, इट मीन्स कि हमारा एयरक्राफ्ट एज ऑफ नाउ 1900 फीट पर मिनट के स्पीड से क्लाइंब कर रहा है, यानी हर मिनट में ये एयरक्राफ्ट 1900 फीट ऊपर जा रहा है। एज यू कैन सी, यहाँ पे अल्टीट्यूड जो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हर मिनट में 1900 फीट ये एयरक्राफ्ट क्लाइंब कर रहा है। ओ आई गेस गियर अभी भी रिट्रैक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद में अल्टीट्यूड, लेट सपोज अब मुझे क्लाइंब नहीं करना है, मुझे स्टेबल रहना है इसी अल्टीट्यूड पे, तो आई हैव टू क्लिक ऑन ALT 7000 फीट एंड वर्टिकल स्पीड को हम लोग बंद कर देंगे। तो यहाँ पे अल्टीट्यूड 7000 फीट फिक्स हो जाएगा प्लेन का। तो ये जो एयरक्राफ्ट है 7000 फीट पे आके क्लाइंब करना बंद कर देगा और 7000 फीट पे स्टेबलाइज कर जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन फ्लाई योर ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट विदाउट एनी फ्लाइट प्लान, आज़ाद पंछी की तरह। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो आपका एयरक्राफ्ट एग्जैक्टली कहाँ है। सो दिस वॉज अबाउट द केस 1, जब आपके पास कोई फ़्लाइट प्लान नहीं है। लेकिन जब हमारे पास फ़्लाइट प्लान है तो हमें यूज़ करना है LNAV एंड VNAV। मतलब यहाँ से आप लोग प्रीसेट्स जो है, यहाँ से आप लोग सेट भी कर सकते, लाइक 10,000 फीट, तो यहाँ पे अपने आप 10,000 आ जाएगा। लेट सपोज मुझे यहाँ पे प्लस करके प्लस माइनस नहीं करना है, आई जस्ट वांट कि डायरेक्टली FL350 फ्लाइट लेवल 350, तो ऑटोमेटिकली 35,000 फीट यहाँ पे आ जाएगा और ये 30,000 फीट तक क्लाइंब करेगा, 35,000 आई मीन, और वहाँ पे जाके स्टेबल हो जाएगा। सो अब हम लोग आते हैं केस 2 पे। सो लेट सपोज कि अभी हमारे पास ये फ़्लाइट प्लान है जो मैंने अभी क्रिएट किया है। यहाँ से लेके तो यहाँ तक, या बाय द वे मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ
कि फ़्लाइट प्लान कैसे बनाना है। और यहाँ पे 5000 फीट इसका अल्टीट्यूड रहेगा और यहाँ पर आते आते 3000 हो जाएगा। तो जैसे हम लोग टेक ऑफ़ करेंगे, टेक ऑफ़ करते ही हमें सबसे पहले दबाना है LNAV GPS। तो जैसे मैं LNAV GPS पे क्लिक करूँगा, हमारा एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली इन पॉइंट्स की तरफ टर्न होना शुरू हो जाएगा। ये लेफ़्ट या राइट मूवमेंट जो है हेडिंग वाली, इसीलिए इसे कहते हैं लैटरल नेविगेशन, यानी जो लेफ़्ट राइट नेविगेशन है वो LNAV हैंडल करेगा। एज यू कैन सी वी आर गोइंग टूवर्ड्स द राइट। दूसरी चीज़ है VNAV। तो VNAV पे क्लिक करते ही वर्टिकल नेविगेशन यानी जो अल्टीट्यूड है वो भी ऑटो पायलट सेट करने लगेगा फ़्लाइट प्लान के अकॉर्डिंग। तो जैसे अभी फ़्लाइट प्लान में यहाँ पे है 5000 फीट, यहाँ पे 3000 अल्टीट्यूड जो मैंने सेट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग VNAV अल्टीट्यूड एडजस्ट करेगा। लेकिन VNAV तभी काम करेगा जब आप डिसेंड करते हो या लैंडिंग करते हो, तब VNAV काम करेगा। तो अभी मैं 5000 फीट्स पे क्लाइम कर रहा हूँ। एज ऑफ नाउ मैं 7000 क्रॉस कर चुका हूँ। तो ये जो VNAV है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा बिकॉज आई एम नॉट डिसेंडिंग नाउ। तो अभी जो है वर्टिकल स्पीड चालू है, तो हम लोग इसे बंद कर देंगे। अल्टीट्यूड को सिलेक्ट करेंगे तो ये जो है अल्टीट्यूड जो है स्टेबल हो जाएगा और फिर VNAV पे क्लिक करेंगे। तो एज यू कैन सी VNAV डिसेंडिंग टू VPBVC और वट एवर इट इज़ एट 5000 फीट। तो हमारा एयरक्राफ्ट जो है अभी 8000 फीट्स पे जो क्लाइम किया था वो डिसेंड करते हुए 5000 फीट पे आ जाएगा इस पॉइंट तक। एज यू कैन सी एयरक्राफ्ट इज़ डिसेंडिंग। तो जो स्पीड है वो भी हम लोग कम करेंगे तो हम लोग थोड़ा जल्दी डिसेंड कर जाएंगे। और जैसे जैसे ये पॉइंट आएगा उसके आगे यहाँ पे 3000 फीट पे फ़्लाइट डिसेंड करना चालू करेगी। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ VNAV एंड LNAV अगर फ़्लाइट प्लान ऑलरेडी सेट है तो। एंड ये आपके लिए ऑटो लैंडिंग भी कर देगा। हालांकि इसके लिए अगला ट्यूटोरियल मैं बनाऊंगा फॉर लैंडिंग, मैनुअल वे एंड ऑटो पायलट वे। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। सो यहाँ पे 3000 फीट टारगेट अपडेट हो चुका है। एज यू कैन सी अब ये एयरक्राफ्ट राइट में मूव करते हुए इस पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप चाहते हो कि ये वाले पॉइंट पे ना आए, डायरेक्टली इस पॉइंट पे आए, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट PONKE वाला जो पॉइंट है और यहाँ पे ऑप्शंस में जाके डायरेक्ट टू कंटिन्यू फ्लाइट प्लान आफ्टर वे पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना है। सो एज यू कैन सी अब ये अपना जो फ्लाइट प्लान है वो छोड़ के डायरेक्टली इस पॉइंट पे आ रहा है एट 3000 फीट। सो आई होप यू अंडरस्टूड। हालांकि इन्फिनिट फ़्लाइट ने अभी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स किए हैं फ़्लाइट प्लान को लेकर एंड आई थिंक अब इसमें एक और फीचर ऐड हो चुका है कि जिसके हेल्प से हम लोग फ़्लाइट प्लान जो है ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं ड्यूरिंग टेक ऑफ। सो दैट फॉर दैट आई विल मेक न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।